हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 14b का 11 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 12 से देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन है, फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x2 and 8 - 11 इज -3/4। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, m = y2 - y1 बाय x2 - x1। अब इसमें y2 का वैल्यू -11 है, x2 का वैल्यू y1 का वैल्यू -2 है, 2 है तो -2 हो गया। और x2 का 8 है और x1 का x है। और हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 3x 24 - 52 = 3x, तो x = हो जाएगा 28/3। यहाँ माइनस साइन छूट गया था, -28/3। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर निकल गया। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये ओल्ड बुक का 13 नंबर क्वेश्चन है। न्यू बुक में नंबरिंग वेरी कर सकता है। साइड AB ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द x एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द ऑल साइड। ये काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरह से ये हम लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका नीचे का बेस x एक्सिस के पैरेलल है। ये x एक्सिस है, ये इसका बेस है ABC, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है स्लोप ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं स्लोप होता क्या है। स्लोप जो होता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में मेरा देखिएगा, मैंने स्लोप के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है कि x एक्सिस के साथ कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसी को इंक्लाइनेशन कहा जाता है। फर्स्ट वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन से है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर x एक्सिस के साथ ये BC पॉइंट कितना एंगल बना रहा है। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज़ कर दें तो अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 डिग्री बनाएगा। इसको ऐसे अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो दैट मीन्स AB एंगल जो होता है ये AB फॉर्म्स, ये मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस के साथ। 10 इंक्लाइनेशन क्या हो गया, हम लोग जानते हैं स्लोप क्या हो गया। इंक्लाइनेशन हम लोग को 60 डिग्री मिल गया तो tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री √3 हो गया। अब तो इसमें हम लोग का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और AC के साथ जो है ये AC के साथ 60 डिग्री इस डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग इसका नेगेटिव डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। तो BC के लिए AC के लिए क्या हो गया, AC के लिए एंगल -60 डिग्री हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग इंक्लाइनेशन भी कर सकते हैं, -60 डिग्री है तो tan थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए, tan -60 डिग्री, और तब हम लोग इसको लिख सकते हैं -√3 आंसर। अब ये हो गया हम लोगों का AB एंड AC के लिए। BC के लिए क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं BC के लिए फॉर BC ये x एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, फॉर BC पैरेलल टू x एक्सिस, इंक्लाइनेशन 0, इसलिए tan 0 = 1, tan 0 डिग्री का 1 आंसर होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है द साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज पैरेलल टू द x एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द साइड्स। साइड ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ABCD है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें भी देखिए इस तरह से ABCD गिवन है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होता है कि सारा साइड्स इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया।
ईच एंगल 90 डिग्री है, तो ये तब AD का स्लोप निकालेंगे, क्या होगा AD का स्लोप, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो AD के लिए इंक्लाइनेशन क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो टेन थीटा, इसमें हम लोग को निकालना है, अच्छा फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल साइड, तो टेन थीटा यानी 1090 डिग्री हो गया। m इक्वल टू टेन थीटा होता है, 1090 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं AD पैरेलल टू BC है, एंड हम लोग क्या जानते थे कि पैरेलल लाइंस के सेम स्लोप होते हैं, तो इसलिए BC के लिए भी स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, BC के लिए भी इन्फिनिटी हो जाएगा, m स्लोप नहीं, यहाँ m फॉर BC। अब क्या है AD हो गया, BC हो गया, अब AB देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का क्या होता है इंक्लाइनेशन फॉर AB थीटा इक्वल टू 0, इसलिए 10 0 इक्वल टू 0, यहाँ 10 0 इक्वल टू 1 दे दी थी, 10 0 इक्वल टू 0 होगा, 10 0 इक्वल टू 0 एंड और AB के पैरेलल है CD, तो CD के लिए भी 0 हो जाएगा इंक्लाइनेशन, स्लोप इंक्लाइनेशन में 0 है तो स्लोप भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है स्लोप ऑफ द डायगोनल, डायगोनल मतलब A से C के बीच का स्लोप निकालना है। AC के बीच का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A और C, अब देखिए यहाँ पर किसी भी स्क्वायर में हम लोग जानते हैं इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, अपने वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। वर्टेक्स एंगल है यहाँ 90, तो 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये 45 डिग्री बना रहे हैं। एक्स एक्सिस का एंगल इस तरह से है और ये वाई एक्सिस का एंगल है, तो एक्स एक्सिस के एंगल के साथ 45 डिग्री बनाते हैं, तो इसके साथ भी ये 45 डिग्री बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इंक्लाइनेशन इक्वल टू 45 डिग्री है फॉर AC, इसलिए 10 45 इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसका 1 हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है BD, तो BD देखिए BD के लिए क्या है, ये BD भी इस तरह से जाएगा, तो ये -45 बना रहा है, तो उसके लिए हम लोग का BD के लिए -1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BD के लिए थीटा इक्वल टू -45 डिग्री है, इसलिए 10 थीटा इक्वल टू हो गया 10 -45 डिग्री, दैट मीन्स -1, ये आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है और हम लोगों को तीनों वर्टिसेस का पॉइंट गिवन है एंड स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB निकालना है। ये रहा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABC ये है 5 4, ये है -3 बाई -3 -2, ये है 1 -8। स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB पे एल्टीट्यूड डालना है, तो AB पे एल्टीट्यूड हम लोग किससे डालेंगे, C से, ऐसे करके C से एल्टीट्यूड होगा AB पे। अब एल्टीट्यूड ऑफ AB का स्लोप निकालने के लिए हम लोग इसको एल्टीट्यूड को CD मान लेते हैं, तो पहले हम लोग AB का स्लोप निकालेंगे और ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, y2 - y1 बाई x2 - x1, तो y2 यहाँ क्या है -2 -2 -4 -3 -5, तो -6 बाई -8 हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4। ओके, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर निकालना है हम लोगों को, तो स्लोप ऑफ
सी डी क्या होगा, स्लोप ऑफ सी डी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ, इसको m1 मान लेते हैं, तो m1, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल m1 क्या हो जाएगा, -4/3। ये आंसर हो जाएगा। 3/4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो -4/3 हो गया। ओके, अब इसके बाद है सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर इसका क्या, ये फर्स्ट हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग को मीडियन एडी का निकालना है, मीडियन एडी। तो अब देखिए यहीं पे अगर हम लोग मीडियन बना लेंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा, इस तरह से मीडियन क्या करता है, बेस को इक्वली डिवाइड करता है, बेस को इक्वली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5, 4 एंड स्लोप ऑफ ए डी निकालना है। 5, 4 निकाल दिए एंड ये है -3 -2। तो अब अगर हम लोग को डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और सी का तो पता ही है, सी का 1 - 8 है, अगर डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम लोग इन दोनों से स्लोप निकाल सकते हैं। अब ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो डी के लिए एक्स वाई का क्या मिड पॉइंट फार्मूला है, x1 + x2 बाय 2 और y1 + y2 बाय 2। x1 x2 क्या है, 5 - 3, 5 - 3 बाय 2 और y1 बाय 2 4 - 2 बाय 2। तो ये हो जाएगा 2/2 और 2/2, दैट मीन्स 1 1। तो एक्स वाई का वैल्यू 1 1 आ गया हम लोगों का। अब इसका स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप फॉर सी डी के लिए स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। y2 हम लोगों ने इसको माना है तो -8 -1 एंड 1 - 1। तो ये हो जाएगा -9/0, दैट मीन्स 0 हो गया इसका स्लोप आंसर। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग को निकालना है AC के पैरेलल लाइन का। तो AC लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, उसके इक्वल होगा। तो AC के लिए हो गया फॉर AC, ठीक है, AC के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, AC के लिए -8 4 लेंगे स्लोप y2 - y1 और 1 - 5, तो -12/-4, दैट मीन्स 3। तो इसलिए फॉर पैरेलल लाइन ऑफ AC का क्या हो जाएगा, स्लोप 3 हो जाएगा। ठीक है, m = 3 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 नंबर तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को ML अग्रवाल का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ML अग्रवाल का भी इस चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगी। और आगे भी जिस चैप्टर का ML अग्रवाल बुक से चाहिए तो उसका भी सॉल्यूशन दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।